Hello guys, good evening everyone and welcome to our chemistry classes। हम लोग स्टडी कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ चैप्टर से जो है या इस यूनिट से जो है पढ़ लिया है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, जो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ब्लॉक नंबर कैसे फाइंड करते हैं एंड पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। जब हमें क्या दे रखा है, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर गिवन है, उस केस में हम क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को ड्रॉ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की तो हम ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक जो है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज अपन स्टडी करेंगे कॉज ऑफ पीरियडिसिटीज़। पीरियडिसिटी का कॉज क्या होता है, क्या रीज़न होता है, कैसे वेरिएशन जो होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप और पीरियड में जो है कैसे चेंज होती है। यस, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सिमिलर होती है, क्यों होती है, दैट मीन्स ये पीरियडिसिटी जो होती है उसका कॉज क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, क्या कॉजेज ऑफ पीरियडिसिटी। यस, कॉजेज ऑफ पीरियडिसिटी या पीरियडिसिटी का बेसिकली मीनिंग होता है, पीरियडिसिटी का मीनिंग होता है जब एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, then after certain regular intervals elements are repeated their properties. After certain intervals elements are repeated their properties, so this is known as periodicity। जब हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कुछ सर्टेन एक पैटर्न के बाद में, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं कुछ इंटरवल के बाद में, कुछ गैप के बाद में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। ये रिपीट करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसी को ही हम बोलते हैं पीरियडिसिटी। यस, तो पीरियडिसिटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन एलिमेंट्स आर रिपीटेड their properties after regular or certain intervals, so such types of repetition is known as periodicity। yes, तो देखते हैं क्या होता है, इसको लिखते हैं। the recurrence of का मीनिंग होता है रिपीटेड और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट after certain regular interval when they arranged into increasing order of atomic number। यस, हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते, तो क्या होता है, कुछ गैप के बाद में, कुछ इंटरवल के बाद में एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, रिपीट करता है। ऐसा क्यों करता है, इसका रीजन इसका जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है। हम जो भी यहाँ पे स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, वो पूरी की पूरी कंप्लीटली प्रॉपर्टीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के थ्रू डिटरमाइन होती है। तो ये सर्टेन इंटरवल के बाद में जो है एलिमेंट्स होता है वो उसके वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है, सेम होता है। तो सेम कॉन्फिगरेशन होने की वजह से एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है क्या होती है, रिपीट होती है। इसी को हम बोलते हैं पीरियडिसिटी। दिस इज नोन एज, या सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ या सच टाइप्स ऑफ पैटर्न भी कह सकते हैं। पैटर्न इज known as periodicity या called periodicity।
ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू रिपीटेशन या सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल। ऐसा इसलिए होता है जो एलिमेंट होता है क्या करता है, उनकी वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिलता है, सिमिलर मिलता है। दिस इज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल of the valence cell of an elements. Yes? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैलेंस सेल का सिमिलर मिलने की वजह से एलिमेंट्स की जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, सिमिलर होती है। दैट मीन्स वो प्रॉपर्टीज़ होती है क्या होती है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल या रेगुलर इंटरवल के बाद में वो रिपीट होती है। यस, इसका जो कॉज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या करता है, एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन सेम आने की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सिमिलर होने की वजह से वैलेंस सेल में प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, वो रिपीट करता है। दैट मीन्स एलिमेंट्स जो है क्या कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखेंगे। अगर हम इसका कुछ एग्जांपल लें, जैसे मैं यहाँ पे हैलोजन को ले रहा हूँ, 17 ग्रुप एलिमेंट्स है, उनको कंसिडर करें। सभी के लिए है बट एक पर्टिकुलर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 17 ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखा था हम इसको, ऐसे लिखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन, टीएस। ये 15 ग्रुप एलिमेंट्स है। यस, इन 15 ग्रुप एलिमेंट्स का जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन देखें वैलेंस सेल का हमें क्या मिलेगा सभी के लिए, NH2 NP5। दैट मीन्स वैलेंस सेल में क्या है, इनके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस है उसके कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं, दैट मीन्स स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ये सभी की जो टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, गैनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी में कॉमन यहाँ पे चीज़ क्या है, सभी जो है नोबल गैस को अचीव करते हैं। कैसे करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो यहाँ पे ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, क्या है, सभी एलिमेंट्स के लिए कॉमन। इनमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन का कॉमन होना, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करते हैं, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इसको गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है इन सभी के लिए कॉमन होता है। यस, तो ग्रुप में जो है एलिमेंट्स में, इसको अपन ग्रुप वाइज जो अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सिमिलर होती है, लूज करने की टेंडेंसी सिमिलर होती है। बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे नॉन मेटल्स है। यस, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर रखते हैं एलिमेंट्स, किस में, ग्रुप में। या फिर हम सिमिलरिटी जो मिलती है वो, यही सिमिलरिटी जो होती है रेगुलर इंटरवल के बाद में जो मिलने वाली, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और इस पीरियोडिसिटी का कॉज क्या होता है, एक तो डेफिनेशन लेना है कि व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी, एंड सेकंड जो क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे क्या लेना है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में हम किसको कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Because after certain regular intervals elements are repeated their electronic configuration। एलिमेंट्स वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, रिपीट करता है। रिपीट का मीनिंग होता है वैलेंस सेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, एटॉमिक नंबर को कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ही कंसिडर करते हैं। यस, तो ये क्या है, पीरियोडिसिटी का कॉज है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यस, ये पीरियोडिसिटी की वजह से जो एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन जो आता है कैसे आता है, और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसको कंसिडर करते हैं। तो अपन लिखते हैं ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड जो मतलब वेरिएशन जो आती है वो कैसे आती है, क्या होता है,
इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंसिडर करते हैं, किसको करते हैं, एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस या रेडिया भी हम कह सकते हैं। यस, एटॉमिक रेडियाई जो है इसको अपन कोवेलेंट रेडिया भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको अपन रेफर करते हैं किससे, कोवेलेंट रेडिया से रेफर करते हैं। हमने जो प्रीवियस क्लासेस है, जो छोटी क्लासेस दैट मीन्स 9-10 क्लासेस में जो आपने स्टडी की थी थोड़ी बहुत, एटम की जो रेडियस होती है क्या होती है। यस, तो बेसिकली जो हमने जहाँ अभी तक जो स्टडी की उसमें हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस हुआ, एटम को हम कंसिडर करते हैं एज ए स्फीयर। दिस इज सेंटर पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियन, दैट मीन्स न्यूक्लियस। इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को कलेक्टिव फॉर्म या कंबाइंड फॉर्म हम बोलते हैं न्यूक्लियन। और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं शेल, जिसको बोलते हैं KLM के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था। अब मैं साइज़ को बोलूँ एटम की या रेडियस को हम कंसिडर करें तो क्या करेंगे, ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, और ये आउटरमोस्ट शेल है। यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। जो एटम की साइज़ होती है उस साइज़ को डिटरमाइन करता है। हालांकि पार्टिकुलर एटम जो होता है उनकी रेडियस होती है, डिफर होती है, अलग अलग होती है, और इसमें वेरिएशन भी होती है। यस, अब बेसिकली हम यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस को रेफर करते हैं, इट इज़ ऑल्सो रेफर टू कोवेलेंट रेडियाई यस, इसको कोवेलेंट रेडियाई भी हम रेफर करते हैं या कह सकते हैं इसमें। तो कोवेलेंट रेडियाई में क्या होता है, 2 एटम्स को कंसिडर करते हैं। जब 2 एटम्स होते हैं, 2 सिमिलर एटम्स होते हैं, हमें एटम्स को सिमिलर रखना है। जैसे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ले रहा हूँ, दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम, और ये इसके बीच की क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसको बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। बेसिकली इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। यस, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, क्या करते हैं, कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब एटम्स होते हैं कंबाइंड होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस केस में एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो हाइड्रोजन का 1 एटम का ये ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस फर्स्ट का। और सेकंड में कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है कैसी होती है, बिटवीन शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड मोर देन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ H एटम, दिस इज H एटम। यहाँ की ये इसका कुछ पार्ट जो हो रहा है क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, सम पार्ट्स ऑफ दिस 2 ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड, कुछ पार्ट जो होता है इसका क्या हो रहा है, ओवरलैप्ड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन वही कंसिडर करें, इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज बॉन्ड लेंथ को कंसिडर करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड लेंथ। यस, इफ यू कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, ये कितनी होती है, 74 पिकोमीटर होती है। यस, दिस इज 74, यहाँ से यहाँ तक करें तो ये 74 पिकोमीटर है। पार्टिकुलर एलिमेंट जो है उनके लिए डिफर होती है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, एटॉमिक रेडियाई फाइंड करनी है, या कोवेलेंट रेडियाई। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, 2 एटम्स है, 2 एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, शेयर होके इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है क्या होता है, आपस में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होके क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे अपन बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई कंसिडर करते हैं, एटॉमिक रेडियाई कंसिडर करते हैं, उसमें अपन सिंगल बॉन्ड को ही कंसिडर करेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते बॉन्ड लेंथ के लिए, रेडियाई के लिए। यस, अब यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस से क्या है, ये बॉन्ड लेंथ की क्या है, एवरेज है, हाफ है, या मेन डिस्टेंस इसको बोलेंगे। और ये हमें क्या मिलती है, 74 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 37 पिकोमीटर। सो दिस 37 पिकोमीटर इज द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यस, ये इसकी क्या है, कोवेलेंट रेडियाई है। तो बेसिकली अपन कोवेलेंट रेडियाई को लिखे तो क्या लिखेंगे, इट इज 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल के जो 2 एटम्स है इनके बीच की जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियाई कहेंगे।
या फिर इसको रेडियाई भी कह सकते हैं। तो इसको डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? डेफिनेशन पर क्या लेंगे? एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई होती है, क्या होती है? वन हाफ ऑफ internuclear distance of two same atoms bonded through single covalent bond. यस, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये टू न्यूक्लियस है, टू न्यूक्लियस के बीच की क्या है, इंट्रा न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है, इस इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। यस, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस है, या फिर जनरली अगर आपको भूलने की प्रॉपर्टीज है आप में, या फिर आप लर्न नहीं रख पा रहे हो डेफिनेशन, तो सिंपली आप लिख सकते हो क्या है, इट इज़ द हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। कोवेलेंट रेडियाई होती है वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ की हाफ होती है। एवरेज कह सकते हैं, मेन कह सकते हैं, हाफ कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसके, एटॉमिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई होती है क्या होती है, इज इक्वल टू इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, या फिर बेसिकली इसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 74 पिकोमीटर होती है। तो इसकी कोवेलेंट रेडियाई हमें क्या मिलेगी, एटॉमिक रेडियाई क्या मिलेगी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की रेडियस में कंसीडर करने क्या मिलेगी, 37 पिकोमीटर मिलेगी। अगर अपन क्लोरीन को कंसीडर करते हैं, ClCl को, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है कितनी होती है, वन 198 पिकोमीटर होती है। तो इसकी रेडियाई क्या होगी, RClCl इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 198 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 99 पिकोमीटर। यस, इस टाइप से डिफर एटम जो होती है उनकी जो कोवेलेंट रेडियाई है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो अलग होती है, कोवेलेंट रेडियाई अलग होगी, एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, डिफर होती है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस होती है क्या करते हैं, एटम की साइज़ को डिटरमाइन करता है। एटम की जो साइज़ होती है उस साइज़ को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई होती है, इसको अपन डिफरेंट वर्ड से, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स अपन यूज़ ले सकते हैं। जैसे मेटेलिक रेडियाई है, तो मेटेलिक रेडियाई में क्या होता है, टू मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं उसके बीच में जो क्या होता है, बॉन्डिंग होना है। आयनिक रेडियाई कंसिडर करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ये तो एटम पढ़ते हैं, तो एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, और आयन जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ चार्ज होता है। तो उसमें भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। अगर अपन कंसिडर करें कि इसको एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक कोवेलेंट रेडियाई को, तो कोवेलेंट रेडियाई जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एटॉमिक रेडियाई जो होती है जनरली डेफिनेशन के फॉर्म उसको वही कंसिडर करते हैं। ये तो हमने लिखा था एटॉमिक रेडियाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियाई, और ये क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। तो बेसिकली हम अगर एटॉमिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई में हम कंपेरिजन करें, तो कोवेलेंट रेडियाई जो होती है एटॉमिक रेडियाई से क्या होती है, स्मॉल होती है। कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियाई दोनों जो होती है क्या होती है, स्मॉल होती है। किससे, एटॉमिक रेडियाई से। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोवेलेंट रेडियाई इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियाई। यहाँ तो हमने क्या किया है, एटॉमिक रेडियाई को कंसिडर किया, जिसको पहले ही मैंने बताया था, क्या बताया था, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल जो है इसके बीच की डिस्टेंस होती है
सेंटर ऑफ एटम जो होता है दिस इज नोन एज ए न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इंट्रा वैलेंस सेल्स और आउटरमोस्ट सेल है इसके बीच की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। यस, एंड कोवेलेंट रेडियाई होती है, क्या होती है? कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसकी हाफ जो होती है उसकी एवरेज होती है, कोवेलेंट रेडियाई होती है। अब कोवेलेंट रेडियाई जो होती है एटॉमिक रेडियाई से क्या होती है, नोट के फॉर्म में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये। कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियाई दोनों जो होती है एटॉमिक रेडियाई से क्या होती है, स्मॉल होती है। कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियाई are smaller than atomic radii। यस, एटॉमिक रेडियाई से कोवेलेंट रेडियाई होती है, मेटेलिक रेडियाई होती है, वो स्मॉलर होती है। क्यों होती है? देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि इसका जो कुछ पार्ट जो हो रहा है क्या हो रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्ट जो हो रहा है क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप होने की वजह से पार्ट जो हो रहा है क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। यस, इस वजह से इसकी साइज होती है क्या होगी, डिक्रीज होती है, शॉर्ट होती है। किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक रेडियाई के कंपैरिजन में। रीजन क्या होता है इन द केस ऑफ कोवेलेंट रेडियाई, some orbitals part some part of atomic orbitals is overlap and common for both atoms। yes, तो therefore covalent radii is smaller than atomic radii due to these reasons, या therefore hence कह सकते हैं। covalence radii is smaller than atomic radii। इसी वजह से जो है कोवेलेंट रेडियाई होती है या मेटेलिक रेडियाई होती है वो एटॉमिक रेडियाई से क्या होती है, स्मॉलर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। यस, अब हम देखते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंसिडर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंसिडर करते हैं एटॉमिक रेडियस में किया था। अब एटॉमिक रेडियस है इसमें वेरिएशन जो होती है कैसे होती है, एक ग्रुप में हम स्टडी करते हैं और एक पीरियड के अलग हम स्टडी करते हैं, तो इसमें जो वेरिएशन आती है वो कैसे आती है उसके बारे में देखते हैं। तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलॉन्ग ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप एंड पीरियड के अलॉन्ग जो है एटॉमिक रेडियस होती है उसमें वेरिएशन कैसे आती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, या क्या चेंज होता है। वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई in a group and period। ग्रुप एंड पीरियड में जो वेरिएशन कैसे आती है, एक ग्रुप में और एक पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस उसमें चेंज कैसे आता है, वेरिएशन कैसे आता है, क्या कॉमन होती है, नहीं होती है, या फिर इसमें और कुछ चेंज होता है, और चेंज होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा हूँ, उसके लिए एक ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ और उस ग्राफ के थ्रू जो है हम समझेंगे कि हमें पता चलेगा कि इसमें वेरिएशन क्यों होती है, क्या होती है। यस, तो यहाँ पे तो अपन ले रहे हैं एटॉमिक नंबर जेड ले रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या रहे, रेडियस को ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, इन पिकोमीटर।
इफ़ वी कंसिडर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को कंसिडर करें तो हमें यहाँ पे जो रेडियस मिलती है किस फॉर्म में मिलती है? एलिमेंट्स कौन से हैं सेकेंड पीरियड के? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नियोन भी आता है सेकेंड पीरियड। तो यहाँ पे देखिए हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिथियम टू नाइट्रोजन जो है कंटिन्यू क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, ये रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर फ्लोरीन की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा वेरिएशन क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एक कॉमन चीज़ होती है जनरली जो हम पीरियड में जो स्टडी करते हैं, ये जो मैंने लिया है किस में लिया है, पीरियड लिया है, पीरियड के अकॉर्डिंग लिया है। तो फर्स्ट में इसमें कंसिडर यहाँ पे कर रहा हूँ किसमें, इन अ पीरियड, एक पीरियड में जो कैसे चेंज होती है। तो जनरली जो चीज़ होती है उसको पहले हम लिखते हैं, कॉमनली जो होता है जनरली जो होता है वो क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पे जो कुछ एनॉमलस बिहेवियर जो शो कर रहा है कुछ एलिमेंट्स है, उसका कोज क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम जो यूजुअली जो होता है जनरली होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यूजुअली या जनरली जो होता है, कॉमनली क्या होता है, एक पीरियड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। उस केस में एटॉमिक रेडियस होती है क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। यूजुअली लिखते हैं, जनरली लिखते हैं। केमिस्ट्री में जो है ऑलवेज वर्ड जो है बहुत ही कम आता है, रेयरेस्ट केस में ही यूज़ लेते हैं। तो हम जो भी यहाँ पे स्टडी करते हैं यूजुअली कहेंगे या जनरली जो होता है, एटॉमिक रेडियस होती है क्या होती है, एक पीरियड में व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस। Generally in a period when we move left to right, then atomic radii is decreases। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है? अगर हमें रीजन पूछे तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीजेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन शॉर्टली बोलते हैं जेड इफेक्ट विथ इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर। लेफ्ट टू राइट जाते तो कंटिन्यू रेगुलरली एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस के वो जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या करता है, ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ड्यू टू दिस रीजन साइज होती है एटम की क्या होती है, शॉर्ट होती है, श्रिंक होती है। यस ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको शॉर्टली हम लिखते हैं जेड इफेक्ट विथ इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर। यस लेफ्ट टू राइट हम जाते तो एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है, इंक्रीज हो रहा कंटिन्यू। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट जो होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे वन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वन यूनिटी की फॉर्म में जेड इफेक्ट होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। ड्यू टू दिस रीजंस एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते तो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसको अपन जेड इफेक्ट बोलते हैं, वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर। यस अब हमें जेड इफेक्ट जो होता है उसको देखना है क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है। सिंपली मैं कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज अ न्यूक्लियस और ये क्या उसका शेल कह सकते हैं। एक शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है। शेल ऑर्बिट ऑर्बिटल, यस ये शेल है, शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट के अंदर जो वेल डिफाइंड जो पोजीशन जो होती है वो होता है ऑर्बिटल, जिसको अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसमें हम स्टडी करेंगे। ये क्या है, वैलेंस शेल है, सबसे बाहर का शेल है,
इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी जीरो चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यस, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, साइज होती है, क्या होती है, स्मॉल होती है, शॉर्ट होती है। तो यही रीजन होता है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस होती है, क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसके अंदर प्रोटॉन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है इंक्रीज होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते तो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन जो फोर्स होता है क्या होगा, इंक्रीज होगा। ड्यू टू दिस रीजन एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है, इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एक पीरियड जो होता है हमें ध्यान रखना है, पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है क्या होता है, सेम रहता है, एन की वैल्यू सेम होती है। इन अ पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहने का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन बोलते हैं, इज सेम, मीन्स एनर्जी लेवल जो होता है क्या होता है, वो सेम होता है। तो ये बेसिक जनरल इसका रीजन ही है। बट हमने यहाँ पे जो क्या लिखा है, अब यहाँ पे एनॉमलस प्रॉपर्टीज हो रही है, वेरिएशन कुछ आ रही है, किसमें, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को कंसिडर करें तो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन की कंपेरिजन में क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। हमने जनरली मैंने क्या बताया था, एटॉमिक रेडियस होती है क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे भी डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब हमें ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ एनॉमलस बिहेवियर आ रहा है, कुछ वेरिएशन जा रही है। तो यहाँ पे वेरिएशन आने का रीजन क्या है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। यस, अब हम देखते हैं इसमें वेरिएशन का रीजन क्या है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है, ऑक्सीजन की जो एटॉमिक रेडियस होती है, साइज होती है, क्या होती है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या होती है, बड़ी होती है। एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन या साइज ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज larger than that atomic radii of nitrogen n atoms। ये वेरिएशन क्यों होती है, तो इस वेरिएशन को हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ध्यान रखना है। अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूँ, वैलेंस शेल का हमें देखना है, और ये ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, 2s2 2p3। और इसके मैं ऑर्बिटल्स में ड्रॉ करूं तो कैसे मिलेगा, p ऑर्बिट जो होता है 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, px py एंड pz, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p4 होगा। तो एस को हम रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर रहे, मैं ओनली p को ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे p में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, आफ्टर दैन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये आपस में जो पेयर है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपस में रिपेल नहीं करते हैं, बट ये पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या करते हैं, शील्ड कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। न्यूक्लियस तो क्या कर रहा है, इनको, इसके इनर वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। बट ये इनर के जो पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या करे, इन इलेक्ट्रॉन्स को
रिपेल करने की टेंडेंसी रखते हैं, रिपेल करने की ट्राई करते हैं। तो रिपेल करने की वजह से क्या होता है, इसकी साइज होती है स्लाइटली क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ग्रेटर होती है। यस, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसका जो, और ये रिपल्सिव फोर्स होता है, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है, इस रिपल्शन को हम बोलते हैं शेलिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट। तो इस केस में जो है ऑक्सीजन की जो साइज होती है वो नाइट्रोजन से क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेलिंग इफेक्ट होता है मोर डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू जेड इफेक्ट। तो हेयर शेलिंग इफेक्ट जो होता है क्या होता है, वही इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ही बोलते हैं शेलिंग इफेक्ट। मोर डोमिनेंट as compared to Z effect and effective nuclear charge. In the case of ऑक्सीजन के केस में जो शेलिंग इफेक्ट जो होता है क्या होता है, जेड इफेक्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा डोमिनेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की जैसे ही पेयरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से क्या होता है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ड्यू टू दिस रीजंस एटॉमिक साइज होती है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसकी? ऑक्सीजन की एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। एंड फ्लोरीन को हम देखें तो फ्लोरीन में वही होता है, ये दोनों कंबाइंड इफेक्ट होता है। फ्लोरीन के केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। किसका? शेलिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट की वजह से जो है क्या है, इसकी साइज होती है वापस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जो है फ्लोरीन के केस पे हम क्या लिखें, कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड कौन सा? जेड इफेक्ट एंड यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट होता है, यानी जेड इफेक्ट और शेलिंग इफेक्ट जो है दोनों ही काम करेंगे यहाँ पे। इस वजह से इसकी साइज होती है वापस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ सकते हैं, ये मैं एलिमेंट दे रखी है, इसको हमें अरेंज करना है किस फॉर्म में, एटॉमिक रेडिया के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज करना, तो हम ये चीज़ जो लाना करते हैं। यूजुअली जो होता है वो होता है क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव कर दे तो एटॉमिक रेडियस और साइज इज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्ट। यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या, मैंने बताया कि न्यूक्लियस क्या करता है, आउटमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो एक अट्रैक्शन जो फोर्स लगाता है उसको ही बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और शेलिंग इफेक्ट होता है क्या होता है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपल्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे इनर सेल है, ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल है, इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब इनसाइड इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा पेयरिंग होगी, रिपल्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है, दैट मीन्स वो उतना ही ज़्यादा शील्ड करने का काम करता है। यस, तो आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो है ग्रुप में कैसे चेंज होता है, ये पीरियड में हमने किया है, और ग्रुप में कैसे होगा, बाकी जो आयनिक रेडियाई वगैरह क्या होती है, उसमें वेरिएशन क्या होती है, वन वोल्ट रेडियाई क्या होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।